ये आज का मैच देख के तो भाई मुझे उस दिन की याद आ रही है। वही वाला दिन जिस दिन एक अंग्रेज आया था, हमें साइलेंस करके चला गया था। बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे 19 नवंबर को पूरा का पूरा रिपीट कर दिया हो आज के दिन पे। यस, रोहित कॉट एट कवर्स while step out, Gill caught while pull shot, Kohli got bowled by inside edge and KL Rahul and Jadeja surrendered। को तो काट दो क्योंकि एक ही बंदे ने सरेंडर किया, दूसरे बंदे ने तो भाई आग लगा दी है। बट ये 19 नवंबर का क्या सीन है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। तुम लोग भाई दोनों फोटोज एक दूसरे से कंपेयर कर लो भाई, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। रोहित भैया का तो बिल्कुल ही सेम है यार। खैर एट द एंड इंडिया लॉस्ट द गेम बाय 7 विकेट्स। हमारा बुरा हाल हो गया, इतना बुरा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इसी के साथ साथ आज ही के दिन भाई रिकॉर्ड हाई चेज हो गया है अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 285 रन्स बाय न्यूजीलैंड। उनको पता ही नहीं था कि वो भाई रिकॉर्ड चेज कर रहे हैं, बाद में पोस्ट प्रेजेंटेशन में आके बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था भाई रिकॉर्ड चेज है। हम तो हैरान है कि अब तक किसी ने ऐसा चेज करा ही नहीं इंडिया के अंदर। क्या यार। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली गेटिंग आउट अर्ली, गौतम गंभीर भी लाइक हेल यस हेल यस हेल यस। वेल आज के दिन बहुत ज्यादा उम्मीद थी टीम इंडिया से, क्योंकि आज का मैच था राजकोट के अंदर जहां पर एवरेज स्कोर 322 टोटल है, 322। वुमेन्स का हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड पे, वुमेन्स टीम का। जिस ग्राउंड पे वुमेन्स टीम 435 रन मारती है वहां पर इंडिया की टीम आती है और बनाती है 284। वेल काफी उतार चढ़ाव थे आज के मैच के अंदर। वेल इंडिया को तो बहुत स्लो स्टार्ट मिला, इसमें कोई शक नहीं है। पहले 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 10 रन, 2 की रन रेट से टीम इंडिया ने पहले 5 ओवर खेले हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत कमबैक हुआ, बट प्रेशर इतना हाई हो चुका था, विकेट लूज करने के भी चांसेस डबल हो चुके थे और वही हुआ। एट द एंड इंडिया का भाई बैंड बज गया है, बंटा डार हो गया था। 99 पे 2 हुए थे, बट उसके बाद फिर क्या ही बोलने भाई, बुरा हाल हो गया आज तो टीम इंडिया का। बट एक चीज यहाँ पर कुछ क्रेजी हो गई थी। मैं केएल राहुल हूँ, मैच हारने के बाद लोग मुझे गाली देते हैं, पर मैं जब स्कोर करता हूँ लोग अपनी जी में डाल के सो जाते हैं। द क्राइसिस मैन। यस, फाइनली शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी, बट भाई मिडिल ओवर्स के अंदर और एट द एंड भाई काफी अच्छा रिकवर किया और केएल राहुल ने मारे नॉट आउट। आई रिपीट, नॉट आउट। 112 रन इन 92 बॉल्स। 100 बॉल्स तक नहीं खेली यार केएल भैया ने आज। और क्या ही सीटी मार के बंदे ने सेलिब्रेशन किया, पता नहीं किसको सीटी मार रहा था, बट भाई ज्यादा ही बढ़िया सीटी तो मारी तो थी। वेल ये सीरीज एट द एंड 1-1 हो चुकी है। हम लोगों को आज के दिन फाइनली डीएसपी सिराज का भी थोड़ी बहुत बैटिंग मिल गई थी, और क्या ही सिराज ने ऊपर शॉट मारा था। वो बात अलग है कि बॉलिंग में बिल्कुल ही फेल हो गए सिराज मियां। ठीक है, इकोनॉमी फिर भी 4.56 की थी, बट विकेट लेस रहे तो काम सारा विकेटों का था। वो एक सीन रह गया। केएल राहुल टू हेटर्स, अब बोलना, टुक टुक आवाज नहीं आ रही तेरी बहन दे स्टोक्स। चाहिए फुल इज्जत। Whenever New Zealand thinks it's our game now, केएल राहुल comes on their way for India। बट यार केएल राहुल को भाई ओवरशैडो कर दिया है सब कुछ। ये जो भी किया था, एक टकले आदमी ने, थोड़ा थोड़ा जॉनी सिंस जैसा दिखता है ये, क्या ही बोला जाए भाई इसके बारे में। आया नॉट आउट गया डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल ने आज मारे 131 रन 117 बॉल्स के अंदर। केएल राहुल से कितनी स्ट्राइक रेट ज्यादा है इनकी भाई, केएल से 10 की स्ट्राइक रेट कम है। हमारे केएल भाई 121 की स्ट्राइक रेट से खेल गए हैं, ये 111 की स्ट्राइक रेट से, बट स्टिल विनिंग कॉज में भाई ने मार दिए हैं रन। सब कुछ भाई झप्पी झुप्पी पाली थी इस आदमी ने। और वेल इंडिया मिडिल ओवर्स में थक गई थी, बट कह सकते हैं कि भाई ये भी एक तरीके से मैच थोड़ा थोड़ा टॉस पे डिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ पर भाई चेस करना ज्यादा अच्छा लग सकता था। और जैसी कंडीशन थी फर्स्ट इनिंग के अंदर कि भाई स्लो बॉल आ रही है, अनइवन सा बाउंस मिल रहा है, तो उसके अंदर इंडिया को थोड़ा बहुत तो भाई बैकफुट झेलना पड़ा। बट मिडिल ओवर्स में कह सकते हैं कि ज्यादा ही बर्बाद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि इंडिया 17 ओवर के बाद 100 पे 2 थी और 33 ओवर्स पे 152 पे 4। इन लोग कितने ओवर हुए भाई, 3 3 6 16 ओवर में इंडिया ने 52 रन मारे हैं विद 2 विकेट्स डाउन, जो कि कुछ ज्यादा ही क्रेजी बन गया था। शायद इस वजह से अगर इसी मिडिल ओवर्स के अंदर हम लोग कुछ और रन ऐड कर लेते तो शायद तक विन हो जाता। बट अकॉर्डिंग टू शुभमन गिल, ये अगर हम लोग 15-20 रन ऐड कर लेते ना तो भी कुछ नहीं होना था। ये पोस्ट प्रेजेंटेशन में लिटरली बोला शुभमन गिल ने आके, भाई ये मैं नहीं बोल रहा अपनी मन से बना के फैंस। आज एक और अच्छी चीज हो गई है भाई, नंबर 1 बैटर बन चुके हैं विराट कोहली। बट एक बुरी खबर ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए बनेंगे। जैसे ही अगला अपडेट आ जाएगा, डैरिल मिचेल विल बी द नंबर 1 ओडीआई प्लेयर इन द वर्ल्ड। यस, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है दोनों के अंदर। इस मैच से पहले कोहली भैया मार के गए हैं 23 रन, डैरिल मिचेल मार के गया 131 रन। भाई पॉइंटों की तो बारिश करके गया वो, बारिश। वेल नंबर 1 ओडीआई बैटर रहेंगे तो सही, बट थोड़ी देर के लिए रहेंगे। और हमें पता ही है कि किसने भाई कोहली भैया को 23 पे आउट किया है।
इस बार जेमिसन नहीं था, इस बार था क्लार्क। क्रिश्चियन क्लार्क सेलिब्रेटिंग विराट कोहली विकेट, इंडियन फैंस ऑन देयर वे टू इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन। और लोगों को पता नहीं कैसे भाई ये वाली आंटी का क्लार्क का आईडी मिल गई और वहां पर जाके फालतू फालतू से कमेंट कर रहे हैं। भाई शी हैज नथिंग टू डू बट बिकम वायरल इन इंडिया बिकॉज हर नेम इज क्रिश्चियन क्लार्क। देख रहे हो चेहरे की हंसी, देख रहे हो आंटी जी की। वेल कुछ कमेंट्स कर दिए थे विराट कोहली फैंस इन कमेंट सेक्शन ऑफ मिचेल क्लार्क, क्योंकि सरनेम क्लार्क है, सिर्फ इस चक्कर में उस आंटी को परेशान किया। और उसके बाद यहाँ पर भाई ना करे जनाब, ना करे ऐसा। आउट क्यों किया भाई कोहली को, आउट क्यों किया? ये अलग वाला क्लार्क है भाई मकर संक्रांति के दिन क्यों आउट किया? ये मकर संक्रांति वाला भी आज एक स्टैट खराब हो गया विराट कोहली का। विराट कोहली इन मैचेस ही प्लेड ऑन मकर संक्रांति 2017 के अंदर ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ 122 का स्कोर किया था, 18 के अंदर टेस्ट के अंदर भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ 153 का स्कोर किया था, 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 का स्कोर और 23 में श्रीलंका के खिलाफ 166 का स्कोर। अब 26 में जाके मौका मिला था मकर संक्रांति पे खेलने का, बट आज ये स्ट्रीक टूट गई है एक और। विराट कोहली स्टूड एज द नंबर 1 ओडीआई बैटर 2013, 17, 18, 19, 20, 21 में भाई नंबर 1 रहे और अब सीधा 26 में वापस नंबर 1 पे आ गए थे। मिचेल आने वाला है वापस से, बट उससे पहले हो सकता है कि संडे को भाई कुछ हो जाए, क्या पता वापस चांस मिल जाए। वेल इस सब के बीच में शुभमन गिल की स्टेटमेंट अगेन यही आती है, देखो हमारी बॉलिंग में हमें शुरुआत में विकेट मिल गए बट उसके बाद भाई हम लोगों ने चांसेस कम लिए और वेल मैच कैसी की तैसी हो गई। इन शॉर्ट यही बोला है, क्या कर सकते हैं भाई। बट शुभमन गिल का भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई का जो स्कोर कार्ड है वो है 9, 7, 50, 45, 13, 208, 40, 112, 26, 80, 27, 31, 56 एंड 50। ओनली 3 सिंगल डिजिट स्कोर, ओनली 3 सिंगल डिजिट स्कोर। तो शुभमन गिल का एवरेज यहाँ पर 72 का चल रहा है, उसके बावजूद भी इतना कुछ फायदा हो नहीं पाया हम लोगों को। यहाँ पर 56 फर्स्ट ओडीआई में मारे थे, 56 सेकंड ओडीआई में मारे हैं, ठीक है 56 का कर्ज खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट उसी के साथ साथ भाई एक कर्ज जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है भाई रोहित शर्मा के ऊपर। पता नहीं क्या होगा विजय हजारे ट्रॉफी की बात पे ऐसा लग रहा है भाई कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। रोहित शर्मा फेल्ड टू कन्वर्ट हिज स्टार्ट्स इनटू बिग स्कोर इन बोथ गेम्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पहले गेम के अंदर 26 मारे, दूसरे गेम के अंदर 24 मारे, दूसरे वाले में 38 बॉल्स लग गई थी, पहली 10 बॉल तो खेली उसमें एक भी रन नहीं लगा पाए थे भाई रोहित शर्मा। Impatience at the start of year, you showed us lack of patience. Rohit bhai, please be calm. Whenever you don't get runs, you go for big shot. But we still believe in you. Come back with century in third ODI. Well, hope तो है, पता नहीं क्या हुआ है भाई। एकदम से पहले तो लग रहा था कि भाई impatient रोहित शर्मा अब चले गए हैं, थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं, बट वही बात वही सेम चीज की रन नहीं आ रहे हैं तो फिर से एक बड़े शॉट की तरफ जाएंगे, वहां पर अपना विकेट लूज कर देंगे। यार रोहित की भी ज्यादा कोई बड़ी गलती है नहीं इसके अंदर, उनके बॉलर्स इतना अच्छा खेले गए हैं यार। ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स just conceded runs with the RR of 3. It's okay to build the partnership, but you have to hit, and that is that. Absolutely nothing ball, and Jadeja is gone after 43 balls played. भाई एक तो ये फोटो देख लो यार तुम पहले इस आदमी की, ये ब्रेसवेल की। इस हंसी पे हारे हैं हम कहाँ हारे हैं पता है? इस हंसी पे। जडेजा ने भाई कॉटन बॉल करवाया अपने आप को, और सर रविंद्र जडेजा का जो पिछले कुछ टाइम से स्टैट्स चल रहे हैं ओडीआई का, उसके अंदर 27, 4, 24 एंड 32 बॉलिंग के स्टैट तो है ही नहीं। पिछले 2 मैच के अंदर भाई दोनों मैच विकेटलेस रहे हैं सर रविंद्र जडेजा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा एक स्पिनर तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और उसको आप स्पिनर एज अ स्पिनर खिला भी नहीं रहे हो, आप तो उसको ऑलराउंडर खिला रहे हो, तो ना बैट से ना बॉल से, दोनों से ही अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। और आज हमारे बेचारे नीतीश कुमार रेड्डी आए थे वॉशिंगटन सुंदर के जाने के बाद। पहले तो मेरे को लगा था कि आयुष बुद्धोनी को ले लिया जाएगा क्योंकि अगेन ऑलराउंडर स्पिनर बैटर हैं, बट नीतीश कुमार रेड्डी को लिया गया। नीतीश कुमार रेड्डी हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ इन ओडीआई टुडे। ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ओवर्स टू प्ले, द टीम इज इन प्रेशर एंड ही प्लेज इंपैक्टफुल नॉक टुडे। इट्स गोना बी गुड फॉर हिज ओडीआई करियर। गुड फॉर हिज ओडीआई करियर के अंदर तो बात ये हो गई है कि जी रेड्डी साहब ने 21 में 20 मारे हैं। बॉलिंग के अंदर भी बात करी जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर कराए हैं जिसमें 13 रन दिए थे, 0 विकेट। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को ज्यादा ट्राई किया जा सकता था इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप भैया ने तो भाई मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल के अंदर अपना रिकॉर्ड आज दर्ज कर लिया है। पहले नंबर पे भुवी भैया है, 2017 में 92 रन खाए थे। 2020 के अंदर शार्दुल ठाकुर ने 87 खाए थे, मोहम्मद शमी ने 84 खाए थे 2014 के अंदर। 2020 में भी कुलदीप यादव ने 84 खाए थे और आज 82 फिट से खा लिए हैं भाई। तो एक काफी ज्यादा खराब चीज रही है अभी के लिए, क्या ही कर सकते हैं अब इसके अंदर। तो बॉलिंग तो बिल्कुल ही फेल रही है आज टीम इंडिया की, और हम लोग वैसे तो भाई हारे तो शुरुआत की खराब की वजह से ही है, बट ये भी केस सेम ही था कि
ग्राउंड एक्चुअली में थोड़ा सा अजीबोगरीब ही था, पूरा पिच तो बिल्कुल ही पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी। और उसी के साथ साथ हमारी बॉलिंग यूनिट ने पूरा का पूरा भाई आज डिसअपॉइंट कर दिया। मोहम्मद सिराज 0 विकेट, हर्षित राणा 1 विकेट, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1 विकेट लिया भाई। प्रसिद्ध कृष्णा 5.44 इकोनॉमी, जिस ग्राउंड पे प्रसिद्ध कृष्णा 5.44 इकोनॉमी से करा रहे हैं वहां पर कुलदीप यादव 8.20। यार क्या बोलूं मैं अब इसमें, यार तुम बताओ यार। खैर प्रसिद्ध भैया ने तो अपनी पक्की करा ली लास्ट ओडीआई के लिए जगह। अब अर्शदीप पाजी भूल जाओ, अब तो ना मिल रहा मौका। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुलदीप यादव के साथ पता नहीं क्या करेंगे। बाकी विकेट तो लिया कुल्लू भैया ने, बट जडेजा का पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, जस्ट वन मोर मैच एंड वी एंड सीइंग रोको बैटिंग टिल मिड जुलाई। कोई नहीं, ओडीआई के अंदर नहीं मिलेगी तो क्या हो गया, बीच में आईपीएल तो आ ही रहा है, देख लेंगे भाई। और जाते जाते भाई एक और बोनस स्टैट ऑफ द ओडीआई रैंकिंग। विराट कोहली भाई 11 बार बन चुके हैं नंबर 1 के अंदर। ब्रेन लारा 10 बार थे, एबी डिविलियर्स 8 बार थे, डीन जॉन 7 बार थे और विव रिचर्ड्स 6 बार थे। किंग कोहली इज ऑन टॉप ऑफ द इलाइट लिस्ट ऑफ लेजेंड्स। खैर इंडिया ने ये वाली सीरीज तो 1-1 से टाई कर ली है। बाकी कुछ और दिक्कतें शायद तक फेस करनी पड़ सकती हैं, देखते हैं भाई, क्या पता है सीरीज हार जाए, फिर उसके बाद किसके ऊपर ब्लेम जाएगा वो तो भाई जीजी भैया जाने। ये भी T20 सीरीज भी आ रही है और ये सीरीज हार भी गए तो बाद में फिर तो T20 तो है ही अपने पास, कोई ना ओवर शेडो करने के लिए, वो तो हम भाई पेल ही देंगे न्यूजीलैंड वालों को। अभिषेक शर्मा का स्टार्ट तो उधर क्रेजी है ही, सूर्य भाव पे नजर रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। बहुत डर लगता है मेरे को आजकल, 360 ने बर्बाद कर रखा है अभी के लिए मामला। खैर तुम्हें क्या लगता है भाई इस मैच का एक्चुअल कल्प्रिट कौन हो सकता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई ठीक है, शुरुआत में बैटिंग थोड़ी सी रही गड़बड़ सी, बट पिच भी थोड़ी सी अनइवन थी और उसी के साथ साथ मिडिल ओवर्स में आके संभाल लिया था थोड़ा बहुत भाई, बट उसके बाद फिर वापस से हम लोगों को शायद तक एंड के अंदर एक और बैट्समैन की जरूरत पड़ने वाली है। इंस्टेड ऑफ एन ऑलराउंडर एक का बैट्समैन चाहिए जिसकी भाई पोजीशन शायद तक तिलक वर्मा पूरी कर सकते हैं। क्या श्रेयस अय्यर को हम लोग 4th करके 3rd पे तिलक ला सकते हैं? कमेंट तुम्हारा है भाई, बताओ कौन है कल्प्रिट। बॉलिंग के अंदर तो हम आगे ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बैटिंग में कौन है? तो तुमसे मिलता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब धीरे करके, और गाइस ट्राई करेंगे थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशन करने की आने वाली वीडियोस के अंदर। मैं तुमसे मिलता हूँ, अलविदा, बाय बाय, बाय बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।